पोस्ट के तीसरे सर्वे में भी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के आसार। दूसरे नंबर पर रहेगी बीजेपी। टीएमसी को 43.4%, बीजेपी को 48.4% और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 12.7% वोट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को बंगाल में 150 से 166 सीट, बीजेपी को 98 से 114 सीट, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 23 से 31 सीट और अन्य को 3 से 5 सीट मिल सकती है। असम में बन सकती है एनडीए की सरकार। एबीपी न्यूज के सर्वे में असम में एनडीए को 64 से 72 सीट, यूपी को 52 से 60 सीट और अन्य को 5 सीट तक मिल सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में यूपीए की सरकार बनने का अनुमान। यूपीए को 161 से 169 सीट, एनडीए को 53 से 61 सीट, कमल हासन की एमएनएम को 2 से 6 सीट, एएमएमके को 1 से 5 सीट और अन्य को 3 से 7 सीट मिल सकती है। एबीपी न्यूज के सर्वे में केरल में एलडीएफ को 77 से 85 सीटें मिलने का अनुमान। यूडीएफ को 54 से 62 सीट, बीजेपी को 2 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक पुदुचेरी में एनडीए को 16 से 20 सीट मिलने का अनुमान। यूपीए को 10 से 14 सीट और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बंगाल में 3 रैलियां पुरुलिया और बांकुरा के अलावा मेदिनीपुर में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह की बंगाल में 3 रैलियां दोपहर 12 बजे पश्चिमी मिदनापुर के दासपुर में रैली, इसके बाद घटल और गोलतोर में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिष्णुपुर में आज सुबह 11 बजे रोड शो, फिर चुनावी तैयारियों पर बैठक, इसके बाद दोपहर 3 बजे कोतुलपुर में रैली करेंगे। सीएम ममता बनर्जी की आज बांकुरा में 3 चुनावी रैलियां। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पुरुलिया में रैली करेंगे। 19 और 20 मार्च को फिर नंदीग्राम जाएंगे ममता बनर्जी। नंदीग्राम में रैली और रोड शो कर सकती हैं। कई धार्मिक स्थलों पर भी जाएंगे। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ 6 आपराधिक केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। सीबीआई ने ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के लगाए गए आरोप खारिज किए। कहा, सीएम ममता बनर्जी सीबीआई के किसी भी मामले में आरोपी नहीं है। कुछ और खबरें जान लीजिए फटाफट। पुरुलिया में कल व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही ममता ने जनता को संबोधित किया। कहा, चोट के बाद भी घर से निकली क्योंकि मेरा फर्ज मेरे दर्द से ज्यादा जरूरी है। बीजेपी पर तीखे हमले करे। जनता के बीच ममता बोली, आखिरी सांस तक बीजेपी से लड़ूंगी। अमित शाह ने पलटवार किया। कहा, दीदी को मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार का दर्द क्यों नहीं दिखता। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का ममता पर वार। एबीपी न्यूज से कहा, ममता जी का व्हीलचेयर पर तस्वीरें देखकर मुझे हंसी आ रही है। खंबा भी उन्हीं का था, सुरक्षाकर्मी भी उनके, तो भला चोट कैसे लग गई। पश्चिमी मिदनापुर में बैठक करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कल बीजेपी पर किए तीखे हमले। कहा, वो हर चीज का नाम बदल रहे हैं। मेदिनीपुर को मोदीपुर कर देंगे। एकजुट रहो, कल की लड़ाई बहुत बड़ी है। कोलकाता की बेहाला पूर्व सीट पर आज से चुनावी प्रचार शुरू करेंगी एक्ट्रेस और बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार। कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी की पत्नी रत्ना से है टक्कर। एबीपी न्यूज से बोली पायल सरकार, कोलकाता के लोगों का दुख दर्द मैं समझती हूँ। सिर्फ चुनावी टिकट के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। बंगाल में ममता को एक और झटका। टिकट न मिलने से नाराज विधायक और एक्ट्रेस देवाश्री रॉय ने टीएमसी छोड़ी। जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर टिकट बंटवारे को लेकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन। कुछ उम्मीदवारों के चयन से नाराज समर्थक। कोलकाता में इंडियन कॉफी हाउस में बीजेपी विरोधी पोस्टर लगाने को लेकर हंगामा। नो वोट टू बीजेपी के पोस्टर लगाने पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी के पोस्टर लगाने पहुंच गए। असम में जेपी नड्डा का धुआंधार प्रचार। रैली में कहा, 60 साल में जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने किया। गुवाहाटी में एम्स बन रहा है। जो इलाज दिल्ली में होता था अब गुवाहाटी में होगा।
असम में शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा गांधी परिवार कांग्रेस गांधी जी के रास्ते पर नहीं, जिन्ना के रास्ते पर चल रही है। जिन्ना का रास्ता असम की जनता स्वीकार नहीं करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।